हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज का जो टॉपिक है वो रिसर्च के पेपर से जुड़ा हुआ है और मनोविज्ञान का कंटिन्यू हमारा पेपर चल रहा है। लेकिन बीच बीच में हम रिसर्च के पेपर से जुड़े हुए कुछ तथ्य और नोट्स डालते रहते हैं। तो उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो शोध से जुड़ा हुआ है। तो शोध क्या है ये जानेंगे। शोध कितने प्रकार का होता है और उसमें से मनोवैज्ञानिक शोध क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये इस पे चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है मित्रों, तो पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को दी गई जो भी जानकारी हैं वो आपको अच्छी लगे, रुचिकर लगे और आपके मतलब कि काम की हो, तो इसे अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और ये शिक्षा शास्त्र जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं आगामी परीक्षाओं की, नेट की हो या फिर सहायक आचार्य प्रवक्ता, किसी भी चीज़ की तैयारी जो कर रहे हैं, टेट सी टेट या फिर एमएड बीएड डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, तो वो यहाँ से अपने नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहे हैं हम, बीच बीच में वो भी डालते हैं। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो हमें पूरी आशा है कि आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए देखते हैं कि रिसर्च क्या है। रिसर्च आप चाहें तो इसके नोट्स भी आप बनाते जाएंगे तो ठीक रहेगा। रिसर्च क्या है? शोध। शोध किसी वस्तु, विषय वस्तु, घटना के संदर्भ में किया गया क्रमबद्ध, नियंत्रित, वस्तुनिष्ठ, आलोचनात्मक एवं आनुभविक अध्ययन है। रिसर्च क्या है? शोध क्या है? ये किसी भी विषय वस्तु या घटना के संदर्भ में, किसी विषय के संबंध में, विषय कोई भी हो सकता है, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी। जो रिसर्च कार्य होते हैं विषयों में भी रिसर्च होते रहते हैं। किसी वस्तु के संदर्भ में, वस्तु ये जो पदार्थ हम नए नए खोजते रहते हैं हमारे वैज्ञानिक। घटना, कोई घटना जो घटित होती है, उन घटनाओं के कारणों, उनके जो भी कारक हैं उनका अध्ययन। कैसा अध्ययन? क्रमबद्ध, नियंत्रित, वस्तुनिष्ठ, यानी कि जो एक ही परिस्थिति में लागू ना हो, उस प्रकार की तमाम परिस्थितियों में उसको अगर हम लागू करें तो वो सही परिणाम दे। ठीक है। आलोचनात्मक एवं आनुभविक अध्ययन है। ठीक है। शोध का प्रयोग नैदानिक एवं सैद्धांतिक दोनों ही तरह होता है। नैदानिक का मतलब होता है किसी समस्या का समाधान प्रदान करने में शोध का प्रयोग होता है, और सैद्धांतिक का मतलब होता है कोई नियम बनाने में, कोई सिद्धांत निरूपित करने में भी शोध का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। शोध क्या है? शोध किसी विषय वस्तु घटना के संदर्भ में क्रमबद्ध, नियंत्रित, वस्तुनिष्ठ, आलोचनात्मक एवं आनुभविक अध्ययन है। सॉरी जो नैदानिक एवं सैद्धांतिक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक शोध के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मनोवैज्ञानिक शोध क्या होता है, कैसा होता है। तो मनोवैज्ञानिक शोध के अंतर्गत मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, ये सारी मनोविज्ञान आते हैं। ठीक है। जब हम मनोवैज्ञानिक शोध की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? जो उससे जुड़ी जितनी भी शाखाएं हैं, जो भी उसकी ब्रांचेज हैं, जैसे चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो, सोशल हो, एजुकेशनल हो, पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, या फिर कोई मतलब क्लिनिकल हो। ठीक है। तो सारे साइकोलॉजी के जो भी पार्ट्स हैं उन सब का अध्ययन मनोवैज्ञानिक शोध के अंतर्गत हम करते हैं। ठीक है। आइए देख लेते हैं आगे क्या है। आगे जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? मनोवैज्ञानिक शोध के प्रकार। ठीक। तो मनोवैज्ञानिक शोध कितने प्रकार का होता है? नंबर 1 सैद्धांतिक, और दूसरा कौन सा हमारा? आनुभविक। दूसरा हमारा आनुभविक। सैद्धांतिक का मतलब जिसमें सिद्धांत का निरूपण किया जाए। ठीक है। और आनुभविक का मतलब क्या है? जिसमें समस्या के कारणों को और उसके परिणामों को अनुभव अनुभव के माध्यम से, यानी कि परीक्षण के माध्यम से टेस्ट किया जाए। ठीक है। सैद्धांतिक शोध के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। ऐसा शोध जिसका संबंध सिद्धांत के निर्माण एवं विकास से होता है वो सैद्धांतिक शोध कहलाता है। ठीक है। कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पुस्तकालय या पुरालेख शोध। पुस्तकालय या पुरालेख शोध, इसमें क्या होता है? जो पुस्तकालय या पुरालेख शोध होता है, इसमें से विभिन्न जो पुस्तकें हैं, जो राइटर्स हैं, जो विचारक हैं, उनके विचारों के आधार पर हम किसी नियम या सिद्धांत की कल्पना या परिकल्पना करते हैं। ठीक है। जो सिद्धांत रचना शोध है, इसमें क्या होता है? जो सिद्धांत विभिन्न विचारकों के द्वारा दिए गए हैं, तो उन सिद्धांतों में की आलोचनात्मक अध्ययन करके फिर उसके माध्यम से एक नए सिद्धांत की खोज हम करते हैं सिद्धांत रचना शोध में। ठीक है।
दोनों में डिफरेंस क्या है? पुस्तकालय शोध में क्या है, विचारकों के विचारों को हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उसमें जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनके अध्ययन के माध्यम से, जो भी मेरिट डिमेरिट्स हैं उनके माध्यम से हम नया सिद्धांत बनाते हैं। जबकि जो सिद्धांत रचना शोध है उसमें क्या करते हैं, हम विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे और उनके माध्यम से एक नया और नवीन, ठीक है, सिद्धांत निरूपित करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है आनुभविक शोध। जैसे कि हमने अभी बताया कि मनोवैज्ञानिक जो शोध होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सैद्धांतिक शोध और दूसरा अनुभविक शोध। तो अनुभविक शोध क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। अनुभविक शोध क्या होता है? मनोविज्ञान में अनुभविक शोध से आशय है प्रयोगात्मक शोध। ठीक है, अनुभविक शोध का किससे लगाया जाता है? प्रयोगात्मक, यानी कि जिसको प्रयोगशाला में या प्रयोग के माध्यम से जिसको सिद्ध किया जाए। ठीक है, जिसके कारक विश्लेषण हम प्रत्यक्ष या फिर जिसका मापन के माध्यम से हम अध्ययन कर सकें। ठीक है, संख्यात्मक अध्ययन जिसका हम कर सकें। ठीक है, इसकी मात्रा का हम पता लगा सकें। ठीक है, तो ये प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत आएगा। अनुभविक शोध का आधार प्रेक्षण तथा प्रयोग होता है। अनुभविक शोध का आधार क्या है? प्रेक्षण और प्रयोग। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अनुभविक शोध का आधार क्या है? प्रेक्षण तथा प्रयोग। इसमें संख्यात्मक मापन किया जाता है, यानी कि जो अनुभविक शोध होगा उसमें जो भी परिणाम आएंगे वो संख्या के रूप में आएंगे, मात्रा के रूप में आएंगे। तो उन संख्यात्मक और मात्रात्मक इकाइयों का अध्ययन अनुभविक शोध के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अनुभविक शोध कितने प्रकार का होता है? अनुभविक शोध 3 प्रकार का होता है। अनुभविक शोध कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा प्रेक्षणात्मक, दूसरा है हमारा सहसंबंधात्मक और तीसरा है प्रयोगात्मक। अनुभविक शोध 3 प्रकार का होगा, प्रेक्षणात्मक, सहसंबंधात्मक और प्रयोगात्मक। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है शोध के संबंध में, जिसमें हमने आज शोध क्या है ये जाना है और मनोवैज्ञानिक शोध क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये जानने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े जो शोध हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षा शास्त्र से नेट की वगैरह की, तो उनको इसका लाभ मिल सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले हो सके। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक जानकारी और है, यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो उसका लिंक है हमारा SSDYA। ठीक है, SSDYA ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से भी सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप इसी चैनल पे RSP PS सिसोदिया करके डालेंगे, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक, ठीक है, बाय, टेक केयर।